बॉलीवुड का एक नायाब सितारा जिसने बॉलीवुड को ऐसी फिल्में दी जो आज खूबसूरत याद की तरह दिल में बसी हुई है। इसने अपने करियर में ऊंचाइयां भी देखी, लेकिन साथ ही देखा अपना गिरता हुआ स्टारडम। एक ऐसा एक्टर जो फिल्म में काम मांगने जाते तो कार में बैठकर जाते। इनके पीछे लड़कियां इतनी दीवानी होती कि जब ये ना मिलते तो उनकी कार को ही चूमने लग जाती। एक ऐसा एक्टर जो ना बिना परमिशन के प्रोड्यूसर से मिलने पहुंच जाता। इस एक्टर की लड़कियां इतनी दीवानी थी, यही नहीं इनसे उम्र में बेहद छोटी लड़कियों का भी इन पर दिल आ जाता था। और जी हाँ, ये इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि रातों रात ये सुपरस्टार बन गए। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक्टर खुद को खुदा समझने लगे थे। वो घमंड में इतने चूर हो गए कि इसी घमंड ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। राजेश खन्ना 23 साल के थे और फिल्मों में आना चाहते थे। दीवानों की तरह फिल्मों में काम ढूंढ रहे थे। तभी उनके मामा ने उन्हें क्लब के बारे में बताया जहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर से उनकी मुलाकात हो सकती थी। वहां उनको एक शख्स मिला जिसने उन्हें बताया फिल्म फेयर टैलेंट हंट के बारे में। यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 10,000 लोगों के बीच वो ट्रॉफी जीती, जिसके बाद मिली उन्हें पहली फिल्म राज। यही नहीं, इसी दौरान उन्हें दूसरी फिल्म भी मिल गई थी जिसका नाम था आखिरी रात। ये दोनों फिल्म चल पड़ी और कहा जाता है कि जब ये फिल्म चली तो ये काम मांगने भी कार में बैठकर जाते और कैबिन में प्रोड्यूसर के बिना परमिशन के ही घुस जाते। और कई बार तो ये किस्सा भी इनके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है कि ये तक लोगों को कह दिया था कि मैं अपनी आदतें करियर की वजह से नहीं बदल सकता। तो वही राजेश खन्ना लेट से पहुंचते थे सेट पर, और जब उन्हें कोई कुछ कहता तो वो साफ कह देते कि मैं अपने करियर के लिए अपनी आदतें तो नहीं बदल सकता। कुछ ऐसा ही अंदाज था राजेश खन्ना का, जिनके पीछे पागल हुआ करती थी कई लड़कियां। जी हाँ, 1969 में ये अपने करियर के पीक पर थे। पूरी इंडस्ट्री में इनका ही डंका बजता था। इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही थी। यहाँ तक कि राजेश खन्ना का स्टाइल तक लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। उनके घर के बाहर फैंस की लंबी लाइनें लगा करती और लड़कियां राजेश खन्ना के लिए इतनी पागल हो चुकी थी कि उनका घर का जो लेटर बॉक्स था वो हर दिन लेटर से भरा रहता। इतना ही नहीं, लड़कियां उनके जो लेटर्स थे उसमें लिपस्टिक के निशान तक छोड़ जाती। लेकिन कहते हैं ना, जहां करियर का पीक आता है, जिस तरह से वो पहले सुपरस्टार बने और उनकी कुछ ऐसी आदत लिपस्टिक के निशान तक छोड़ जाती। लेकिन कहते हैं ना, जहां करियर का पीक आता है, जिस तरह से वो पहले सुपरस्टार बने और उनकी कुछ ऐसी आदतें थी जिसकी वजह से उन्हें डाउनफॉल भी देखना पड़ा। जी हाँ, 70 के दशक में पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना बने, अपने करियर के पीक पर थे। लेकिन कहा जाता है इनकी खराब आदतों ने ही इनके करियर का डाउनफॉल करा। लेकिन राजेश खन्ना को इस बात का बहुत घमंड होने लगा था। राजेश खन्ना 5 से 7 घंटे लेट पहुंचा करते और डायरेक्टर प्रोड्यूसर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन उनका स्टारडम ही था, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। फिर 90s के दौर में आए अमिताभ बच्चन, जिनकी एक पहली फिल्म सुपरहिट हुई और जिसके बाद अमिताभ बच्चन के रूप में मिले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को एक नए ऑप्शन। इसके बाद 80s से लेकर 90s आते आते कई ऑप्शन जो है डायरेक्टर के पास हो गए राजेश खन्ना। दरअसल राजेश खन्ना के दोस्तों का ही ये कहना था कि उनकी गलत हरकतों के कारण ही उनका स्टारडम कम हुआ। वो लेट नाइट पार्टीज किया करते, सेट पर लेट से पहुंचते, जिसकी वजह से जब 80 के दशक में आए तो राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना से लेकर कई ऐसे एक्टर आए जिनके बाद डायरेक्टर को मिले कई और विनोद खन्ना से लेकर कई ऐसे एक्टर आए जिनके बाद डायरेक्टर को मिले कई ऑप्शन, और धीरे धीरे इन्हें फिल्में ज्यादा मिलना शुरू हो गया और राजेश खन्ना को फिल्में मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उनका स्टारडम लगातार गिरता रहा। कहा जाता है कि एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने इस बात का खुलासा किया था कि वो खुद को खुदा मानने लगे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से उनका करियर टूट गया। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। राजेश खन्ना जैसा तो वैसे कोई और नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण स्टारडम गिरने का उनकी गलत आदतें ही थी। जरूर बताएं कमेंट्स में और देखते रहिए बॉलीवुड न्यूज।